सबसे बड़ा भाग्यशाली कौन है? कल ये मैंने प्रश्न तो आपके सम्मुख रखा था, परंतु उत्तर नहीं इसका दिया था। आज इसका उत्तर दूंगा। संसारियों की दृष्टि और सद्गुरु की नजर में जमी आसमां का फर्क होता है। सद्गुरु विवेक चक्षु से संसार को देखता है और संसारी चर्म नेत्रों से संसार को देखता है। कबीर कहते हैं, गुरु सेवा जन बंदगी, सत्संगत बैराग, ये चारों जब ही मिले तब जानो बड़ भाग, तब जानो बड़ भाग। रावण शिव जी की पूजा करता था, शिव जी का ध्यान करता था, ओम नमः शिवाय का जप करता था, लेकिन गुरु की सेवा नहीं करता था। रावण के पास में गुरु की भक्ति नहीं थी, गुरु से प्रेम नहीं था, गुरु दीक्षा नहीं लिया था, गुरु मंत्र नहीं लिया था, गुरु के दर्शन नहीं मिले थे। अचानक आपको सड़क पर गुरु मिल जाए, इसको दर्शन नहीं कहते। तुम जब दर्शन का महत्व समझते हो और दर्शन के उद्देश्य से गुरु को ढूंढते हो, फिर जब गुरु को तुम देखते हो तब तुमको दर्शन होते हैं। ऐसे तो सुबह प्रातः परिक्रमा के लिए मैं निकलता हूं तो बहुत लोग सड़क पर देखते हैं पर दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि दर्शन श्रद्धा की आंखों से होते हैं और देखना तो इन चरम नेत्रों से ही हो जाता है। सारी दुनिया के पशु पक्षियों को, कीड़े मकोड़ों को, गुरु को, देवी देवताओं को, पेड़ पौधों को, नदी नाले को तुम चरम नेत्रों से देख लेते हो, लेकिन गुरु का दर्शन श्रद्धा की आंखों से होता है। जिसको श्रद्धा नहीं है, जिसके पास में श्रद्धा की आंख नहीं, गुरु तो मिलेंगे लेकिन दर्शन नहीं मिलेगा। उसको दिखेगा कोई आदमी जा रहा है। जैसे अभी भक्तों ने कहा, असंग देव भगवान की जय, तो इनकी श्रद्धा की आंखों से असंग देव इनको भगवान जैसे दिख रहे हैं, भगवान जैसे ही है, ऐसे दिख रहा है। इसलिए इन्होंने कहा है कि असंग देव भगवान की जय। कोई शारीरिक और सांसारिक रिश्ता नहीं है किसी के साथ में। आध्यात्मिक, पारमार्थिक, धार्मिक और आत्म कल्याण का रिश्ता है। श्रद्धा की आंखें जो देख सकती हैं वो चर्म नेत्र नहीं देख सकते। संसार में उसको बड़ा आदमी कहते हैं जिसके पास में बड़ा धन हो, बड़ी दौलत हो, बड़ा राजमहल हो और बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, कहते हैं बहुत बड़े आदमी। खूब बड़ी जमीन जगह हो, 100-200 एकड़, भागलपुर से लेकर बांका तक उसी की जमीन हो, बड़ा आदमी।
रावण के पास में पूरी लंका थी रावण की। बहुत बड़ा आदमी था रावण। सोने की लंका थी और बड़ा आदमी था। पुष्पक विमान था। जिस विमान पर रावण बैठता था तो विमान आकाश में उड़ता था। पुष्पक विमान। और जिस पुष्पक विमान पर सीता जी को उठाकर रावण लंका ले गया था पंचवटी से, उसी पुष्पक विमान पर सीता जी को भगवान राम ने बिठाकर अयोध्या लेकर आए थे। सोचिए, सीता जी ने राम से पूछा, लंका जीतने के बाद प्रभु कैसे ले चलोगे? वनवास में तुम हमको पैदल लाए थे और रावण हमको पुष्पक विमान से लाया था। अब तुम लंका से मुझको कैसे ले सकोगे? राम ने मुस्कुरा कर कहा कि सीता, जो रावण को जीत लेता है वो पुष्पक विमान का भी अधिकारी हो जाता है। इसलिए तुम पुष्पक विमान से पंचवटी से लंका आई थी, अब पुष्पक विमान से ही लंका से सीधे अयोध्या चलोगी। चिंता मत करो, ये पुष्पक विमान का मालिक विभीषण वो राम का भक्त है, जो आज्ञा दूंगा वो पालन करेगा, वहां तक पहुंचाएगा। उसी पुष्पक विमान पर सीता जी जब पंचवटी से बैठती है तो रोती रोती बैठती है, बहुत रोती, चिल्ला चोट मचाती है, दुखी होती है, खुशी नहीं है। लेकिन उसी पुष्पक विमान पर जब लंका से बैठती हैं अयोध्या जाने के लिए, सीता जी हंसते हंसते बैठती हैं। विमान वही है, लेकिन विमान में ले जाने वाला अब रावण नहीं है, अब ले जाने वाला उनका पति राम है, पति राम है। याद रखना, पति के साथ में नारी को कहीं यात्रा करना हो तो खुशी से कर सकती है, लेकिन कोई जबरदस्ती उठाकर उड़ाकर ले जाए तो उसको दुख होता है। वही पुष्पक विमान सीता को दुख दे रहा है। आज लंका से अयोध्या जाने के लिए वही पुष्पक विमान सीता जी को खुशी प्रदान कर रहा है। विमान तो वही है, लेकिन रावण जैसा बेईमान अब नहीं है, इसलिए खुशी है। वही घर, वही गांव, वही गाड़ी, वही जिला। आपको जब परेशान करने वाला व्यक्ति कोई नहीं होता है तो वहीं खुशी मिलने लग जाती है। परेशान करने वाला व्यक्ति यदि है तो आपका मन खिन्न होता है, प्रसन्न नहीं होता है। इसलिए याद रखना, जीवन में परिवर्तन चक्र चल रहा है। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है, कभी सुख है, कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है, इसी का नाम जीवन है। कभी घबराना नहीं, ओबना डोबना नहीं, हिम्मत हारना नहीं। प्रयास और परिश्रम आपका धर्म है, परंतु आपके साथ में छिपा हुआ गुप्त आपका भाग्य है, उसको तुम भी नहीं जानते, कोई ज्योतिषी भी नहीं जानता, तुम्हारे माँ बाप भी नहीं जानते कि तुम्हारी किस्मत में क्या है, माँ बाप को भी पता नहीं। इसलिए हर माँ बाप को अपने बच्चों के ऊपर संदेह होता है कि मेरे बाद इसका क्या होगा। हर माँ बाप सोचता है इतना कमा कर रख दूं, ये मूर्ख कम से कम जिंदगी तो जी लेगा, नहीं तो मर जाएगा भूख। लेकिन याद रखना, तुम्हारे बच्चे के पास में गिफ्ट के रूप में उसका भाग्य आया,
और प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह, प्रति वर्ष और हर अवस्था में भाग्य बदलता है। हर रोज सूर्य देवता टाइम बदलते हैं, कभी थोड़ा लेट उदय होते हैं, किसी मौसम में थोड़ा जल्दी उदय होते हैं। 2-2 मिनट उनका टाइम बदलता रहता है, क्योंकि पृथ्वी चक्र घूम रहा है और सूर्य का टाइम परिवर्तन होता है, लेकिन सूर्य की रोशनी बराबर हमें आपको जीवन प्रदान करती है। ऐसे ही आपका भाग्य आपको पता नहीं, परंतु भाग्य का ताला परिश्रम की चाबी से और सही डिसीजन से खुलता है। यदि आप सही फैसला अपनी जिंदगी में लेते हैं तो भाग्य का ताला 1 सेकंड में खुल जाएगा, और गलत फैसले लेते हैं तो भाग्य का ताला जन्मों जन्मों तक बंद पड़ा रहेगा।